माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय श्री नवीन चंद्र वाजपेयी जी, फिफ्थ स्टेट से जुड़ी सुश्री पल्लवी गुप्ता, श्री वेंकटेश रामकृष्णन, प्रोफेसर अरविंद मोहन, मेरे साथी अधिकारी हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार इस संस्था फिफ्थ स्टेट के साथ मिलकर के एक यूनिक एक्सपेरिमेंट प्रारंभ करने जा रही है। वास्तव में हम क्या करने जा रहे हैं, यह प्रश्न उठता है। फिफ्थ स्टेट का जो प्रपोजल है वो बड़ा ही अनूठा है और अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है स्केल अप करने के लिए। प्रदेश में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिफ्थ स्टेट द्वारा यह प्रपोजल तैयार किया गया है। मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरी समझ में क्या आया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के इस प्रपोजल के बारे में। क्या होता है सोशल एंटरप्रेन्योर, सामाजिक उद्यमी। उद्यमी वर्ड हमने अनेकों बार सुना है, एंटरप्रेन्योर जो कि एक आइडिया लेकर आता है, बिजनेस आइडिया, और उस बिजनेस आइडिया को वो कन्वर्ट करता है रियलिटी में, ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मोटिव। दैट इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है? सिमिलर चीज, लेकिन आइडिया जो वो लेकर आता है वो एक सामाजिक समस्या को हल करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, और वो आइडिया अपने आप में एक स्केलेबल आइडिया है। वो केवल एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के रूप में चलाने की चीज नहीं है, वो एक स्केलेबल आइडिया है जिसको बड़े स्केल पर चलाया जा सकता है, कार्यान्वित किया जा सकता है, और उसके माध्यम से एक बड़ी सामाजिक समस्या को एड्रेस करने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए हमें जब हम सोचते हैं तो एक इनोवेटिव व्यक्ति जिसमें सामाजिक समस्याओं को हल करने की भावना हो और उन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से इनोवेटिव आइडियाज को क्रिएट करने की क्षमता है, वो सोशल एंटरप्रेन्योर है। वो एक एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो वो आइडिया है उसका, वो मात्र चैरिटी नहीं, वो एक प्रैक्टिकल आइडिया है जिसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में बनाया जा सकता है। वो बिजनेस मॉडल केवल प्रॉफिट जनरेट करने के उद्देश्य से नहीं है, सोशल वैल्यू क्रिएट करने के उद्देश्य से है, लेकिन अपने आप में वो सस्टेनेबल होना चाहिए। वो बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो सेल्फ जनरेटिंग हो, वो किसी की चैरिटी पर बेस्ड ना हो कि सरकार से पैसा मिलता रहेगा तो चलेगा, या किसी बड़े बिजनेस से CSR का पैसा मिलता रहेगा तो ये आइडिया चलेगा। वो आइडिया अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, और वो आइडिया स्केलेबल होना चाहिए। वी शुड बी इन अ पोजीशन टू स्केल इट अप। वो ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए कि वो केवल एक छोटे से एक मोहल्ले के लिए ही सक्सेसफुल हो सकता है या एक छोटे से एरिया में ही चल सकता है। वो आइडिया इस प्रकार का होना चाहिए जो स्केलेबल हो, जिसको अगर वो सफलतापूर्वक एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलता है तो हम उसको स्केल अप करके फिर एक गांव में और फिर एक ब्लॉक में और फिर एक जिले में और फिर एक प्रदेश में चला सकते हैं। तो इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर का जो मतलब मेरी समझ में आता है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, वो आइडिया एक बिजनेस मॉडल के रूप में हम विकसित कर सकते हैं और उस आइडिया को हम स्केल अप कर सकते हैं। अनेकों सामाजिक समस्याएं हैं जिनको
एड्रेस करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं। गरीबी के निवारण से लिंक समस्याएं, गरीबी निवारण से लिंक समस्याएं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं जरा मुखातिब हूं, मेरी बात सुन ले ध्यान से। गरीबी के निवारण से लिंक समस्याएं हो सकती हैं, रोजगार सृजन से लिंक समस्याएं हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने के से लिंक समस्याएं, इलिटरेसी को दूर करना, बच्चों को शिक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए, वो उसको ग्रहण कर सके, वो क्षमता पैदा करना, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं, स्वास्थ्य के सेक्टर से। तो सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए एरियाज बहुत से हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं जब आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी बढ़ी है हमारे मुकाबले। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और सबसे पहला नाम जो याद आता है वो ग्रामीण बैंक का मोहम्मद यूनुस का नाम है। बांग्लादेश में गरीबी के निवारण को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस का ग्रामीण बैंक एक बहुत सफलतम एक्सपेरिमेंट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत छोटे लेवल पर माइक्रो फाइनेंस का ये कार्य उन्होंने शुरू किया था और उसको स्केल अप करके पूरे बांग्लादेश को उन्होंने कवर किया। बांग्लादेश में ही एक दूसरी संस्था है BRAC। वंस अगेन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अनूठा उदाहरण है। उनके अनेकों एक्सपेरिमेंट्स हैं इस तरह के जो स्थानीय स्तर पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने संचालित किए। कोई सामाजिक समस्या आइडेंटिफाई करी, इसका हल करने के उद्देश्य से वो प्रारंभ किया गया और फिर उसको बृहद तरीके से स्केल अप किया गया। उदाहरण के लिए एक उनका एक्सपेरिमेंट था टेलीफोन लेडी का। बांग्लादेश के ग्रामों में एक महिला को आइडेंटिफाई करके उसको एक मोबाइल फोन और वो मोबाइल फोन पेमेंट पर गांव के सभी व्यक्तियों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए उपलब्ध था। एक बिजनेस मॉडल, पैसा दे करके वो कॉल करा सकती। शी वॉज द टेलीफोन लेडी ऑफ द विलेज। उसके माध्यम से बांग्लादेश के हर गांव को कनेक्ट किया गया टेलीफोन से। एक कनेक्शन केवल गांव में दिया गया। जिस किसी को खरीदना है अपना मोबाइल फोन खरीद ले, लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन कनेक्टिविटी चाहता है उसको केवल टेलीफोन लेडी के पास जाना। वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, स्केल्ड अप फॉर द होल कंट्री। हमारे देश में सुलभ शौचालय, वंस अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है। बिजनेस मॉडल किसी की चैरिटी पे नहीं चलता और एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को एड्रेस करने के लिए क्रिएट किया गया है। अमेरिका में टीच फॉर अमेरिका, शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको हमने यहाँ पर भी इंडिया में टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं। उदाहरण के लिए सिप्ला जेनरिक ड्रग्स को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने का जो उनका एक लगातार प्रयास है, मेरे विचार से वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनेकों एग्जाम्पल्स जिसमें समाज का कोई भी इनोवेटिव व्यक्ति समाज की समस्याओं को हल करने के लिए कोई स्कीम लेकर आता है और वो स्कीम अगर स्केलेबल है, उसको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ प्रदेश को, देश को हो सकता है। मैं 5th स्टेट को बधाई देना चाहता हूं कि वो इस कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश में आए हैं। ये स्वयं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जो मेरी समझ में आया आपका प्रपोजल। दे विल वर्क एज अ फैसिलिटेटर। ये फैसिलिटेट करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के विकास को प्रदेश में। ये आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के केसेस को। उन सोशल एंटरप्रेन्योर्स को ये एक प्लेटफॉर्म देंगे जिस पर कि वो सरकार के संबंधित अधिकारी के साथ में या निजी क्षेत्र की संबंधित कंपनी के साथ में यथावश्यकता वो मिल करके बैठ सके। वो प्लेटफॉर्म ये क्रिएट करेंगे जिस पर के सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह आ करके अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसके आधार पर प्रदेश में
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई संस्थाएं, व्यक्ति, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एक जगह पर वो डेटा मिल सके। इस तरह से ये प्रदेश में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोपोगेट करेंगे, डेवलप करने में सहायता करेंगे। मैं आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ पर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है प्रदेश में एक इनोवेटिव तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस दिशा में प्रदेश का शासन और प्रशासन और सारे अधिकारी मिल करके आपके साथ इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और इस दिशा में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।